स्कूल पे चर्चा हो रहा था, स्कूल का भवन निर्माण होने का चर्चा हो रहा था। उस पे लोग, गांव का लोग कहना है कि स्कूल क्या बनेगा या नहीं बनेगा। उसी विषय पे आज किसी एक नज़र जनता की ओर के एंकर साहब रिपोर्टिंग जो करते हैं, उनसे बात करते हैं। इन पे सवाल उठता है गांव की ओर से कि स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा। आज भाई साहब से पूछते हैं क्या ये जवाब सवाल करते हुए इनसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका तो न्यूज़ चैनल है, कहने का मतलब है आपने गांव के लोगों से वादा किया था कि यहाँ पे सरकारी जमीन निकल चुका है, वहाँ पे स्कूल का भवन निर्माण होगा। गांव का लोगों का कहना है कि इस पे बात चल रहा है या बात बंद हो गई। बहुत तरह के सवाल जवाब इस पे उठता है, आपका इस पर क्या राय है? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप आए हम जैसे रिपोर्टर से इंटरव्यू लेने का आप मौका पाए। लेकिन बस यही बात पर मुद्दा जो था स्कूल का ना, जैसे कि सिरसा बिरन पंचायत है, ये गांव एक अलग गांव है। इस गांव में शिक्षा बहुत दूर लोग लेने जाते हैं, लौट झगड़ के आते हैं। जहाँ तक सर्वे के हिसाब से अगर गांव में आप पता लगाइएगा तो 3, 2, 4 यानी सिरसा बिरन पंचायत की वार्ड संख्या 4 का जो आजू बाजू जितना गांव है, उस गांव में बच्चा पढ़ने जाते हैं, लड़ झगड़ के आते हैं, बैठ के बहुत सा नशा वशा करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं। अब हमारे ही मान लीजिए, हमारा उम्र अभी 28 साल है। बचपन जब बच्चा थे तो समुदाय भवन हमारे गांव में था, उसमें हम पढ़ने आ गए। लेकिन धीरे धीरे वो हमारा सभी पढ़ाई खत्म। बगल वाला गांव में नियामतपुर सहता एक गांव है, उनमें स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ाई किए। अभी जो हम लोग मुद्दा उठाए थे इस गांव में कि स्कूल बनना चाहिए, असली खेल था भूमि कहाँ है, जमीन कहाँ है। बड़े बुजुर्ग बाप दादा चचा जैसे जो भी थे 40-50 साल की उम्र के जो लोग थे, उनसे जब भी पूछा गया तो एक ही बात कहते थे कि भूमि है कहाँ, भूमि ही नहीं है, भूमि ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता है, जमाना बदलता है, इसी हिसाब से आज हम लोग को पता चला कि हमारे इस गांव में करीबन जमीन है, रोड का ही जमीन है, लेकिन कहूँ पर जाकर वो जमीन 60-70 फीट चौड़ाई में बदल गया है। करीबन हम लोग और अमीन से, लोकल अमीन से जो नापने का काम करवाएं, उसमें पता चला है कि जमीन 6-6.5 कट्ठा जमीन जो रोड के बगल से गुजरता है, इसमें स्कूल बन सकता है। अपने पंचायत, अपने वार्ड संख्या 4 का जितने भी आम जनता है हमारे, सब इसका सपोर्ट किए, लेकिन कुछ लोग इनका विरोध भी किए। अब जिनका बगल में रोड किनारे की जमीन है, उनका विरोध था। अच्छा, विरोध अगर किए तो उसका नाम वो बता सकते हैं कैमरे के माध्यम पे? क्यों नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए कैमरा के माध्यम से पूरे पंचायत क्या हमारे पूरे वार्ड संख्या 4 को पता है, सिरसा बिरन के पंचायत वार्ड संख्या 4 को कि ये काम किसने किया। अच्छा, इसमें से कुछ लोग अभी भी सपोर्ट में आ गए हैं कि नहीं हम इसके सपोर्ट है, विरोध नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग से सपोर्ट करते हैं, दिल से नहीं। अच्छा, हमारे जो पब्लिक है, हमारे ये सिरसा घासी के, ये सब इसमें से कुछ लोग का यही सवाल होता है कि भैया ये स्कूल बन रहा है, ये बात में अटक के लेंगे कुछ होता है। तो देखिए, हम अपने इस कैमरा के माध्यम से हम अपने गांव के लोग को बता देना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है वो हम लोग चालू कर दिए। जो दरखास्त था उसको लिख कर पूरे पंचायत का साइन लेकर ब्लॉक लालगंज प्रखंड में जो ब्लॉक है वो सीओ साहब को दे दिया गया है। अब सीओ साहब का आदेश जाएगा कर्मचारी के पास, कर्मचारी उसे नाप के फिर सीओ साहब के पास आदेश भेजेंगे, फिर सीओ साहब शिक्षा विभाग में भेजेंगे, शिक्षा विभाग फिर जिला में भेजेगा। इस तरीका प्रक्रिया है। इसको पूरा करने के बाद, एक मिनट, इसको पूरा करने के बाद ही स्कूल बनेगा। तो अभी तो जमीन ना पाया नहीं, फिर भी हमारे गांव के कुछ लोग बखलाए हुए हैं, अलबलाए हुए हैं। आपका गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल का क्या हुआ, स्कूल भवन निर्माण होगा या नहीं होगा, समझे? तो इस पे चर्चा करते हुए कुछ दिन पहले हम सुने, 2-4 दिन पहले, जब इस काम में आने के बाद कुछ लड़के लोग बोल रहा था कि जो आपके विरोधी है उसके बगल में जो कुछ है, वो बोल रहा था कि इस पे कुछ डाल के फूंक के फंसा देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आप बहुत अच्छा बात पूछे हमसे, आपको ये बात पता होगा।
हाँ, एक विरोधी है हमारे गांव के, हमारे चाचा ही लगेंगे। अब क्या बताएं हम उनको, वो थोड़ा सा नहीं है ना, गांव के कुछ लोग उनको इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनका दिमाग लड़भसा जाता है। इलेक्शन में क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? उसका काम अच्छा नहीं होगा या नेचर अच्छा नहीं होगा? अब उनके नेचर पर तो हम कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका नेचर भला वही जाने या ईश्वर तो जाने। आपकी जो कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब भाई साहब यही है कि गांव में शिक्षा का मंदिर बनने जा रहा है, अच्छा। जा रहा है ना भाई। उसमें हिंदू, मुसलमान और जाति का अगर बात करें तो 4 जात हमारे गांव में है, अच्छा। 2 धर्म है, अच्छा है ना। तो ये सब बच्चा ना जाएंगे उसमें, हर आदमी उसमें बच्चे का पढ़ाई होगा, स्कूल का भवन का निर्माण होगा। तो ये पूरे गांव को भी इस बात में सोचना चाहिए था। हम लोग तो यहाँ पर अकेले इस काम को स्टार्ट किए हैं स्कूल के विषय में, लेकिन मजाक बन रहा है गाँव में। और हमारे गांव के जो वार्ड है, हमारे पंचायत के मुखिया हैं या जिला परिषद जो भी है हमारे इस एरिया के जीत कर जाते हैं, एक बार भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आपको कि जो इलेक्शन हुआ था 2021 में हुआ था ना, 2021 में हुआ था, तो हमारे चित्रौली के कुछ लोग भाई हैं हमारे वोटर साहब, 500 में वोट गिराते हैं, 1 किलो मुर्गा पर वोट मिलता है उनको। दारू बिहार में बंद था, फिर भी आप सर्वे कीजिए, चित्रौली में दारू भी चलता है। वो अभी नया सिस्टम आया, पता नहीं कैसे लोग दारू बनाते हैं, कैसे बनाते हो तो पता भी नहीं है, लोग को पिला पिला के मारते हैं। स्कूल का तो अगर स्कूल बन जाएगा तो फिर बहुत से लोग का ना घर बंद हो जाएगा भाई साहब, इसीलिए विरोध करते हैं। पहला बात ही विरोध शिक्षा के लिए अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े ना समझ है। पढ़े लिखे लोग भी अगर विरोध कर रहे हैं तो पढ़ लिख कर आप देखो, शिक्षा के लिए विरोध करने वाले से बहुत बड़ा मूर्ख तो है, समझे ना। उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में हो ही नहीं सकता जो शिक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। देखिए अभी मेरे गांव में कुछ लोग हैं पढ़ लिख कर भी बेवकूफ हैं, अगर समझदार होते हैं तो क्या ये 20 साल से स्कूल यहाँ आ चुका था और दूसरे एरिया में स्कूल चला गया, जो बच्चा यहाँ पढ़ने तक नहीं जाते थे। शिक्षक होकर भी, जगह जमीन होकर भी ये मुद्दा को आज तक कोई उठाया नहीं। क्या ऐसा भी बेवकूफ समझेंगे ना। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे मास्टर को करके एक दरखास्त क्या बोलते हैं ब्लॉक में देख और फिर से तो यहाँ स्कूल आ सकता है ना। तो स्कूल के लिए भूमि का है भाई, तो भूमि हम लोग ढूंढ के लिए ना। जैसे कि पहले पढ़ाई हो रहा था, आप बोल रहे हैं पंचायत भवन में, जो सामुदायिक भवन गाँव का है उसमें पढ़ाई चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से स्कूल फिर ट्रांसफर कर दिया गया वहाँ पे 13 नंबर वार्ड में? ये उस घड़ी के वार्ड साहब जो थे इस एरिया के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि हाँ ऐसा क्या दिक्कत था। अच्छा। इस एरिया के जो पंच साहब थे उनको जवाब देना चाहिए, क्षेत्र के मुखिया वार्ड को देना चाहिए, खास करके उन लोग को जवाब देना चाहिए जो लोग जहाँ ना कहूँ इस स्कूल से कनेक्ट थे, जुड़ल थे। उन लोगों का जवाब देना चाहिए। खास कर ये मास्टर पे जवाबदेही होता है कि जब यहाँ पे पढ़ाने का उनको मौका मिला था, फिर यहाँ से क्यों अपना वो दूसरे स्कूल में, यहाँ हमको सुनने में आया कि यहाँ पे जब मास्टर आते थे पढ़ाने तो लिखित रूप से जो जाता है वो क्या बोलते हैं लेटर आता है, उस पर लिख के भेजे थे कि यहाँ भवन कुछ नहीं है, समुदाय भवन भी नहीं है, यहाँ पे पेड़ के नीचे हम पढ़ाते हैं। इसके वजह से वहाँ दरखास्त गया, वहाँ ये स्कूल फर्जन टोला में जो 13 नंबर वार्ड है वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात सच है? ये बात तो सच है, ये है। और ट्रांसफर मेरे ख्याल से सरकार किया नहीं, जनता करवाया गया है। जनता तो नहीं, मुझे जैसा लग रहा है कि ट्रांसफर करने में कुछ गांव के लोग का भी रोल होता है। और मास्टर जी को तो कौन पढ़ाना है ना, वो खुला आसमान में पढ़ाए या छत के नीचे पढ़ाना है। तो मास्टर साहब क्या ऐसा दिक्कत हो गया जो यहाँ से मास्टर साहब परेशानी मानिए ना कि यहाँ छोड़ के चले गए मास्टर साहब, इसका मतलब यही साफ होता है कि यहाँ परेशानी हो रहा था उनको, इसके वजह से ही चला गया होगा। मेरे गांव का भी एक टीचर थे प्रेम कुमार सोनी, वो भी बच्चे लोग को पढ़ाते थे। कभी कभी उनसे बात पूछते हैं तो पता चलता है क्या कि उनको तनख्वाह सही तरीका से दिया भी नहीं गया, और कुछ न कुछ वजह से बच्चा लोग सही तरीका से पढ़ नहीं रहे थे। जगह कहाँ था? आप प्रेम कुमार सोनी का जो नाम लिए, उनका सरकारी जो होता है जॉब की वगैरह जो मास्टर में बहाली होता है, वो उनके पास था क्या डिग्री? अब नहीं था तो एक बात बताइए, उस समय डिग्री नहीं था कि था वो तो नहीं, लेकिन अगर नहीं कुछ होता तो उस समय के जो लोग पढ़ाते थे, एक हमारे डीएन सिंह सर है, हम बचपन में तो देखे हैं, बहुत दिन से उनसे मिले नहीं है। वो भी इस स्कूल के, हम जहाँ तक जानते हैं कि कुछ ना कुछ उनका भी रोल है। हेड मास्टर सुनते थे कि हमको सुनने में आया है कि मास्टर है स्कूल का, चित्रौली का जो स्कूल है उसमें मास्टर है। हाँ, तो उन्हीं के थ्रू जितना भी थे, 1-2 सनी जी थे,
और यादव जी है, अभी भी है मास्टर जो अभी सिरसा रामलाल पढ़ाते हैं 13 नंबर में। यादव जी को तो नाम लिए ना, विनोद कुमार राय, वो तो मास्टर ही सुशील का है। तो देखिए प्रेम सर जो थे ना, अच्छा। वो मास्टर ही थे, मास्टर थे तभी तो 6 साल करीबन वो पढ़ाए। अच्छा मास्टर थे लेकिन एक मिनट, लेकिन हिया उनको सुविधा नहीं मिलता हो या सही तरीका से उनको तनख्वाह ना मिल रहा हो या बहुत सुविधा कुछ भी करने का परेशानी। बात करके अच्छा लगा। आज हम आए थे लालगंज प्रखंड के सिरसा बीरन पंचायत में, वार्ड संख्या 4 में, जो कि यहाँ स्कूल भवन नहीं है। इस पे बात किए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप देख रहे थे एक नजर जनता की ओर।